हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड आज मैं शुरू करने वाला हूं एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट जो कि मैक्सिमम टाइम कई सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बच्चों, इसको मैं बहुत आराम से एकदम 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 देखा जाए तो एकदम डीप में समझाने वाला, एकदम डीप में सिखाने वाला हूं। तो थोड़ा भी घबराना मत, हर चीज बहुत आराम से होगी। तो जो टॉपिक है, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज। कई सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज इसमें अलग अलग टाइप के इंटरवल्स होते हैं और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि कब कौन से टाइप के इंटरवल को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें एक एक करके मैं सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले ये फूरियर सीरीज एग्जैक्टली होता क्या है। सो गाइस, अगर मैं बात करूं कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, राइट। एंड उन रियल वैल्यूड फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं साइन और कोसाइन के रूप में। सभी को पता है साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, जी हाँ। सो कोई भी फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शंस, एंड इफ यू आर एक्सप्रेसिंग दोज फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो उस पर्टिकुलर सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फूरियर सीरीज। इन द सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फूरियर सीरीज। तो किसी भी फंक्शन को मान के चलो, हमारे पास एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स। बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने कन्वर्ट किया किसके रूप में? कन्वर्ट किया इन द सेंस एक्सप्रेस किया साइंस एंड कोसाइंस के रूप में। तो जब कभी भी मैं साइंस या कोसाइन के रूप में कन्वर्ट करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, तो उसी को हम बोलते हैं फूरियर सीरीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? फूरियर सीरीज। सो मान के चलो, अब ध्यान रखना एक बात और, जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास एक इंटरवल होता है, एक रेंज होती है, वो आपको दिया गया रहेगा। तो मान के चलो आपके पास वेरिएबल x है और x की वैल्यू c1 से c2 के बीच में आती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होती है बच्चों? c1 से c2 के बीच में। तो ये मेरा एक रेंज दिया गया है एंड किसी ने बोला कि इस f ऑफ x को साइन और कोसाइन के रूप में एक्सप्रेस करो, मतलब यूजिंग फूरियर सीरीज। तो आप कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ध्यान से सुनना। तो आपके पास अगर फंक्शन f ऑफ x है और रेंज दिया है x की वैल्यू फ्रॉम c1 टू c2, तो बच्चों आप क्या लिखोगे? f ऑफ x इज इक्वल टू a0 डिवाइड बाय 2। प्लीज एकदम ध्यान से फॉर्मूला सीखो, टेंशन मत लो। हर चीजें मैं इतने आसान तरीके से सिखाने वाला हूं कि आप बोलोगे यार फूरियर सीरीज सबसे सिंपल बोलते ना चैप्टर है, टॉपिक है। सो a0 अपॉन 2 प्लस, सॉरी a0 क्या है? कांस्टेंट है, एक नंबर है, आएगा a0 अपॉन 2 प्लस, फिर आएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n। प्लीज ध्यान देना, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n लेके हम बच्चों पे इन्फिनिटी देते हैं, ठीक है, बिकॉज n तो हम ले ही रहे हैं यहाँ पे। जस्ट एक मिनट, हाँ। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सो a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इसके बाद लिखेंगे an cos nx प्लस bn sin nx। एकदम ध्यान से देखियो सब लोग, बिकॉज समेशन है मतलब सम होगा मल्टीपल टर्म्स का। अब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी भाई, n तक जाएगी ना, इंफिनिटी तक जाएगी। अब मान लो मेरा c1 c2 है, तो हमारे n की वैल्यू c1 से c2 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी। तो ये हमारा एक रेंज दिया गया है। तो उस रेंज के हिसाब से जब आप सॉल्व करने जाओगे तो एक सीरीज मिलेगा साइन और कोसाइन का, an sin cos nx प्लस bn sin nx। तो ये होता है किसी भी फूरियर सीरीज का एकदम बेसिक डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पता ही होना चाहिए, बिकॉज आगे चल करके आप कोई भी डेफिनेशन सीखोगे तो हर एक डेफिनेशन, हर एक फॉर्मूला इसी के बेस पे होगा। कैसा होगा बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। करेक्ट है? यस। यहां पर ये जो हमारा a0 है, an है एंड bn है, ये सब है बच्चों कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है दोस्तों? कॉन्स्टेंट्स, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यूज है a0 an bn। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपका a0 an bn है, ये एक कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये बोलते ना ये वैल्यूज तो है, बट एक कंडीशन आता है इस फूरियर सीरीज में, इसको हम बोलते हैं डिरिक्लेट कंडीशन। यस बच्चों,
डिरिक्लेट, जो भी आप इसको समझो, कुछ लोग डिरिचलेट बोलते हैं, कुछ लोग डिरिक्लेट बोलते हैं। यस, तो ये जो हमारा A0 AN BN है, ये डिरिक्लेट कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज जो भी हम A0 AN BN, बिकॉज दीज आर द कांस्टेंट्स, बट ये डिरिक्लेट कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। अब क्या है डिरिक्लेट कंडीशन बच्चों? 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि आपके पास जो फंक्शन f ऑफ x है, राइट, ये डिफाइंड होना चाहिए। f ऑफ x इज डिफाइंड, और साथ ही साथ जब आप इस f ऑफ x का निकालोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम c1 टू c2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो होना चाहिए एग्जिस्ट, मतलब वैल्यू आनी ही चाहिए। समझ रहे हो? यस। तो c1 से c2 इंटीग्रेशन फ्रॉम c1 टू c2 ऑफ f ऑफ x dx एग्जिस्ट, ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो बोलो मैंने डिरिक्लेट कंडीशंस के बारे में क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि योर f ऑफ x इज डिफाइंड एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम c1 टू c2 f ऑफ x dx एग्जिस्ट। ये सब आपके नॉलेज के लिए आपको पता ही होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, योर f ऑफ x may have some discontinuities. f of x may have some, मतलब बोल सकते हैं finite number of discontinuities. बट अभी समझते एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो स्टूडेंट्स, आपके पास एक फंक्शन है, यहां पे चल रहा है, फिर यहां से ब्रेक हो गया, फिर यहां पे ब्रेक हो गया। तो मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, ये फंक्शन 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। एक मान के चलो x इज इक्वल टू a1 पे, और एक दूसरा मान के चलो x इज इक्वल टू a2 पे। ब्रेकिंग पॉइंट आ गई, यहां पे ब्रेक हो चुका है, बिकॉज अगर ये यहां से स्टार्ट होता और यहां तक कंटिन्यूअसली कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया होता, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। बट मैंने क्या बोला कि कोई भी हम A0 AN BN निकालते हैं, तो वो A0 AN BN इस पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। कौन सा कंडीशन बच्चों? डिरिक्लेट कंडीशन। और डिरिक्लेट कंडीशन क्या बोलता है कि आपका जो f ऑफ x है वो डिफाइंड होना चाहिए, साथ ही साथ जब उसका निकालते हो इंटीग्रेशन, तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सेम टाइम पे जो सेकंड कंडीशन डिरिक्लेट का, वो क्या बोलता है कि आपका f ऑफ x के पास इट मे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस। में बोला है, मतलब हो सकता है कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना हो, बट पॉसिबिलिटी है होने की। चलो, यस। नाउ पॉइंट नंबर 3, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, क्या है कि योर f ऑफ x may have finite number of maxima and minima. Yes, f of x may have finite number of मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस बच्चों, एक नंबर। देखा आप सभी ने, तो आप सभी को पता है मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। जैसे एग्जांपल, कोई मेरे पास फंक्शन है, वो चल रहा है, फिर देखो जिस तरीके से बना, तो इसके पास मेरे पास ये सब मैक्सिमम वैल्यूज है, ये मिनिमम वैल्यूज है, तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होना ही चाहिए। तो कोई भी फंक्शन अगर इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिरिक्लेट कंडीशंस। देखा आप सबने? यस। अब ये डिरिक्लेट कंडीशंस को कौन फॉलो करता है? ये तीनों नंबर। कौन कौन से बच्चों? A0 AN BN। ये A0 AN BN क्या होता है? सर, फूरियर सीरीज के कांस्टेंट्स। व्हाट इज फूरियर सीरीज? तो फूरियर सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को एक्सप्रेस करती है इन द सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइन। तो साइन और कोसाइन की सीरीज में ये जो हमारा एक्सप्रेस होता है, कौन? कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फूरियर सीरीज। आई होप सभी को फूरियर सीरीज के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मालूम पड़ गया होगा कि फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? f of x is equal to a0.2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। वाओ, क्या नाम है। फिर हमने आपको डिरिक्लेट कंडीशंस भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सभी को समझा होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।